क्रूसेड ਦਾ क्रूसेड मतलब ਹੁੰਦਾ कि एक हथियारों के नाल जंग गैर ईसाई धर्मां ਦੇ उत्ते। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पंजाब के जो सिख समुदाय के लोग हैं वो लोग अपोस्टल अंकुर नरूला जी के विरोध में कार्यवाही करने के लिए मांग कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग अपोस्टल अंकुर नरूला जी का छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं कि उन्होंने क्या ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिए कि जो सिख समुदाय के लोग हैं वो लोग अपोस्टल अंकुर नरूला जी के विरोध में कार्यवाही करने के लिए मांग कर रहे हैं। चलो हम लोग सबसे पहले उनका छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब अनपढ़ता और अज्ञानता इकट्ठी हो जाती है तो वो ऐसी बातें करती है कि क्रिश्चियन लोग लड़ाई करना चाहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रूसेड करना चाहते हैं। क्रूसेड शब्द में कुछ भी गलत नहीं है। तो आप लोग देख पाए दोस्तों कि अपोस्टल अंकुर नरूला जी एक वर्ड, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि क्रूसेड, और उसका अर्थ है धर्म युद्ध। दोस्तों, इसका अर्थ सिर्फ धर्म युद्ध पर सीमित नहीं होता। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं, हमारा क्रिश्चियनिटी में ये जो क्रूसेड शब्द है ये हमारा क्रिश्चियनिटी में नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ बहुत होता है और इतना ज्यादा अर्थ होता है कि हम किसको कहाँ पर इस्तेमाल करें उसका पता नहीं होता है। लेकिन जिनको पता होता है वो लोग सही पे सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं और वो कभी गलत नहीं होता। तो ये जो क्रूसेड शब्द है मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि इसका अर्थ क्या है। आप लोग यदि गूगल पर सर्च करोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रूसेड तो वहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा कि ए फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव टू बी गुड। कहने का अर्थ है दोस्तों कि हम उसके लिए लड़ाई करते हैं जो कि हम लोग विश्वास करते हैं कि वो अच्छा है, और अगेंस्ट समथिंग दैट यू बिलीव टू बी बैड, और उसके विरुद्ध में हम लोग लड़ाई करते हैं जो कि हम लोग विश्वास करते हैं कि वो खराब है। तो दोस्तों, क्रूसेड का अर्थ सिर्फ हम लोग इसको जहाँ जहाँ सही लगे हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग क्रिश्चियनिटी में इसका यूज करते हैं इसलिए कि शैतान के खिलाफ लड़ाई करने के लिए जहाँ जहाँ पे भी हम लोग क्रूसेड शब्द का यूज किया जाता है वो सिर्फ लड़ाई करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों के साथ में लड़ाई करने के लिए, इसका अर्थ ये नहीं कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उन लोगों के साथ में लड़ाई करने के लिए, इसका अर्थ ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका अर्थ यही है कि शैतान के खिलाफ लड़ाई करना, शैतान का विरोध में लड़ाई करना। तो चलिए हम लोग उनका छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं कि जो सिख समुदाय के लोग हैं उन्होंने इस क्रूसेड शब्द को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है और अपोस्टल अंकुर नरूला जी के बारे में क्या कार्यवाही करने के लिए उन्होंने मांग कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। चलो उनका छोटा सा वीडियो क्लिप को हम लोग देखते हैं। इसनूं छेती तो छेती नत्थ पाई जावे, रोकिया जावे। ਅਸੀਂ पूरा सिख समाज, हिंदू संत समाज एकत्रित होकर इकट्ठे होकर इस ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ क्रूसेड ਦਾ क्रूसेड मतलब ਹੁੰਦਾ कि एक हथियारों के नाल जंग गैर ईसाई धर्मां ਦੇ उत्ते। इस लफ्ज थल्लों करोड़ां लखां जना। तो आप लोग देख पाए दोस्तों उनका छोटा सा वीडियो क्लिप जहाँ पे वो लोग ये कह रहे हैं कि अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने एक शब्द है क्रूसेड, वो क्रूसेड शब्द यूज कर उन्होंने गलत कर दिया। उनका कहना है कि क्रूसेड का अर्थ है धर्म युद्ध। तो अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने धर्म युद्ध का ऐलान कर रहे हैं और इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि अपोस्टल अंकुर नरूला जी के विरोध में कार्यवाही किया जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को ऐसे अनपढ़ और मूर्ख लोगों के बारे में आप लोगों को कुछ बाइबल का वचन को सुनाता हूँ कि बाइबल का वचन ऐसे अनपढ़ और मूर्ख लोगों के बारे में बाइबल का वचन क्या कहता है। जो लोग की सबसे पहले समझने के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं या फिर वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ बोलने में आगे रहते हैं, वो लोग सिर्फ बोलने में माहिर होते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छी बातों को सुनने का बारी आता है ना तो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। बस वो लोग अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, लेकिन दूसरों का ओपिनियन को, दूसरों का बात को लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो चलो इन जैसे लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 18 का 2 में कहता है, मूर्ख विवेकपूर्ण बातों में रुचि नहीं लेता बल्कि अपने ही विचार प्रकट करता रहता है।
तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है कि मूर्ख, जो व्यक्ति मूर्ख होता है, अनपढ़ होता है, वो जो कोई इंसान या फिर जो कोई व्यक्ति यदि विवेकपूर्ण बात करना चाहता है तो वैसे बातों को वो सुनने में रुचि नहीं लेता, यानी कि वो सुनना नहीं चाहता है वैसे बातों को, बल्कि वो अपने ही विचार प्रकट करता रहता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाए कि अपोस्तल अंकुर नरूला जी क्रूसेड शब्द को लेकर कुछ अलग समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि शैतान के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए तैयार होना है हम लोगों को। और हम सभी क्रिश्चियन होने के नाते जानते हैं कि लड़ाई करना मतलब ऐसा नहीं कि कोई इंसान, कोई समुदाय के विरोध में लड़ाई करना, बल्कि शैतान के विरोध में लड़ाई करना। बस हम लोग यही जानते हैं और यही बचपन से सुनते आ रहे हैं। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो हथियार है वो बाइबल है दोस्तों, क्योंकि जो कोई व्यक्ति यदि बाइबल का वचन को पढ़ता है, बाइबल का वचन को जानता है, तो उसके अंदर इतना ताकत होता है कि वो शैतान के साथ में या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ में वो लड़ाई कर सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि अपना धर्म के विरुद्ध में बात करता है तो उसको यदि बाइबल का वचन के बारे में पता होगा तो वो उसको डिफेंड कर सकता है वचन के माध्यम से, और नहीं बल्कि शारीरिक लड़ाई, बल्कि वचन में इतना ताकत है कि हम लोग शैतान के साथ में हो, चाहे किसी भी व्यक्ति जो कि हमारे विरुद्ध में बात करता हो, उसके विरोध में हम लोग लड़ाई कर सकते हैं, हम लोग उसको डिफेंड कर सकते हैं, हम लोग उसको क्या सच्चाई है उसको समझा सकते हैं। इतना ताकत है हमारा जीवित परमेश्वर का वचन में दोस्तों। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, जो लोग अनपढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनको ऐसे विवेकपूर्ण बातों को सुनने के लिए समय नहीं रहता है। उनका कान हमेशा खड़ा रहता है कि ऐसा कुछ जो पास्टर्स लोग हैं, जो प्रोफेट लोग हैं, ऐसा कुछ शब्द कह दें कि हम लोग उनके विरोध में फटाक से कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे। और वो लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि कभी ऐसा कोई पास्टर्स या फिर अपोस्तल ऐसा एक शब्द का इस्तेमाल कर दे कि हम लोग उनके विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे। और आप लोग सही में देख रहे हैं कि ये लोग अनपढ़ हैं, ना समझ हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका सही अर्थ क्या है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक एक शब्द को हम लोग, जो लोग पढ़ाई लिखे किए हैं, उनको अच्छी तरह से पता होगा कि एक एक शब्द का कितना अर्थ है, और उसको हम लोग कई सारे जगहों पर यूज कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को एक अनपढ़ व्यक्ति का एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो यदि एक अनपढ़ व्यक्ति को इतना ही पता होगा कि आई लव यू का अर्थ है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उनको सिर्फ इतना पता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इसको सिर्फ एक लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक लड़का एक लड़की के लिए ही सिर्फ इसको यूज कर सकता है, उसको सिर्फ इतना ही पता है। क्योंकि ये एक कॉमन सेंटेंस है, आई लव यू। तो मान के चलो यदि कोई पढ़ाई लिखाई व्यक्ति अपना एक लड़का दोस्त को उन्होंने यदि कह दिया कि आई लव यू, तो जब वो सुनेगा तो वो सोचने में लग जाएगा और वो दौड़ता हुआ जाएगा अपना किसी और दूसरा दोस्त के पास, और वो बताएगा कि भाई उस व्यक्ति ने आज अपना एक लड़का दोस्त को ही वो आई लव यू कह दिया, जो कि एक लड़की के लिए ही सिर्फ यूज किया जाता है उस सेंटेंस आई लव यू। उसको कहाँ पता कि आई लव यू का अर्थ है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेंटेंस सिर्फ एक लड़की के लिए यूज किया जाता है, वो हम किसी भी व्यक्ति को, किसी के लिए भी हम उसको कह सकते हैं। हम यदि चाहेंगे तो जानवर के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका अर्थ ही ऐसा है। ऐसा बात नहीं है कि उसका एक ही अर्थ है और उसको हम लोग सिर्फ एक लड़की के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, या फिर वो सिर्फ एक लड़की के लिए ही यूज किया जाता है, ऐसा बात नहीं है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आगे और थोड़ा सा हम लोग अपोस्तल अंकुर नरूला जी का वीडियो को देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है क्रूसेड को लेकर, उन्होंने क्या कुछ समझाया है, अच्छी तरीके से समझाए हैं। तो चलो उनका छोटा सा हम लोग वीडियो क्लिप को देखते हैं कि वो क्रूसेड शब्द को लेकर क्या कहना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं, क्यों वो क्रूसेड शब्द का यूज किए। चलो हम लोग थोड़ा सा उनका वीडियो क्लिप को देखते हैं। क्योंकि क्रूसेड का मतलब है, जैसे इफिसियां 6 उसकी 10 से 19 आयत हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको।
क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों और उस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो आप लोग देख पाए दोस्तों कि अपोस्तल अंकुर नरूला जी ने कितना अच्छा से क्रूसेड शब्द को लेकर समझाए हैं। तो बाकी रही बात, हम लोग जो लोग भी अपोस्तल अंकुर नरूला जी के विरोध में कार्यवाही करने के लिए मांग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका मन परिवर्तन हो जाए, वो लोग समझें कि अपोस्तल अंकुर नरूला जी ये क्रूसेड शब्द को क्यों यूज किए, क्यों इस क्रूसेड शब्द का यूज करने का रीजन क्या है, उनको पता चल जाए और वो लोग ऐसा ना करें। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग देख सकें और जानेंगे, कुछ सीख सकेंगे और अपोस्तल अंकुर नरूला जी के लिए भी वो लोग प्रार्थना कर सकेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु।